हेलो नमस्कार दोस्तों, लाइव आई 84 में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं सहारनपुर के अहमदपुर गांव में। अभी जो है कल की जो घटना है, चंद्रशेखर आज़ाद जी जो एएसपी आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पर हमला हुआ है और हम अहमदपुर में आए हैं। और हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गुज्जर बाबा जी हैं। इनसे हम बात करेंगे इसके बारे में और आगे की क्या रणनीति है आज़ाद समाज पार्टी की, उसमें भी हम आज की वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सर, आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत संदीप जी आपका। जी, तो आप सर ये बताइए, जैसे अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो वहाँ पे जो अभी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी पर हमला हुआ है, तो मतलब ये प्रतिक्रिया कैसे? देखिए संदीप जी, जो भी ये लोग हैं गलत मानसिकता के लोग हैं। पहले देवबंद में भाई चंद्रशेखर जी पर गोली चलाई और अब ऊँचा गाँव विधानसभा में भाई चंद्रशेखर जी पर पथराव हुआ, तो ये बहुत ही गलत मानसिकता के लोग हैं। इन लोगों को एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज कराकर इन लोगों को जो वाजिब हो सके सरकार के द्वारा कठोर से कठोर सज़ा देने का काम करें। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी कल पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगा है कि हो सकता है, कुछ न्यूज़ चैनल ये बता रहे हैं कि ये आज़ाद समाज पार्टी खुद की साजिश है कि चर्चा में होने के लिए, या ऐसा है? देखिए, तो आज़ाद समाज पार्टी आज किसी के नाम की मोहताज नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी पूरे देश भर में एक अपना अलग वर्चस्व खड़ा कर चुके हैं। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद वायु श्रेणी की सुरक्षा भी उनके पास है, एक बड़ा नाम है और टाइम ऑफ गिनीज बुक में उनका 100 भारतीय प्रभावशाली में नंबर भी आया है उनका। तो ऐसी बात है, चंद्रशेखर जी आज किसी के नाम के मोहताज नहीं है। तो अफवाहें हैं जो विपक्ष अपनी तरफ से अफवाहें फैला रहे हैं। बिल्कुल, ये बात सच है। आप एक चीज़ और बताइए सर, कि अभी यहाँ पे जो है गुज्जर समाज जो है और बहुजन समाज जो है चंद्रशेखर के आज़ाद के साथ में मतलब जुड़ रहा है, तो आप कैसे सपोर्ट कर रहे हो गुज्जर समाज? देखिए, गुज्जर समाज एक बहुत ही एक वो कह देते हैं भाई, एक वीरों का समाज है। बड़े बड़े महान पुरुषों ने गुज्जर समाज में जन्म लिया है। गुज्जर समाज एक बहुत ही शक्तिशाली समाज है। चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़ने का माध्यम गुज्जर समाज का यही है। रेजिमेंट का अगर लोकसभा में किसी ने मुद्दा उठाया है तो गुज्जर समाज के लिए, तो चंद्रशेखर भाई ने उठाया है। और बात आकाश गुज्जर मर्डर केस की कर लो मध्य प्रदेश में, या बहन तोला गुज्जरों को न्याय दिलाने की मांग कर लो, जहाँ पर भी गुज्जर समाज पर कोई भी आपत्ति हुई है तो चंद्रशेखर भाई सबसे आगे आने का काम हुआ है। तो गुज्जर समाज क्यों ना जुड़े भाई चंद्रशेखर के साथ? गुज्जर समाज चंद्रशेखर के साथ जुड़ेगा, पूरे दल बल के साथ जुड़ेगा। और ये हमारे भाई हैं उस्मान गुज्जर जी हैं अलगुआ से, लगातार भाई रविंदर भाटी जी के साथ जहाँ पर भी प्रोग्राम हो रहे हैं हमारे बड़े भाई रविंदर भाटी जी चंद्रशेखर के, तो वहीं पर जाने का काम कर रहे हैं। तो युवाओं में जोश है भाई चंद्रशेखर का, रविंदर भाटी का, तो ये जोश एक आगे तक ले जाने का काम करेंगे हम लोग। बिल्कुल, रविंदर भाटी जी जो है गुज्जर समाज से आते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं गुज्जर युवा समिति के। उनके लगातार हम प्रोग्राम हमने अटेंड किए हैं और वो भी पूरे मतलब धन बल और पूरी समर्पित है मतलब पार्टी में, है ना। रविंदर भाटी जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं आज़ाद समाज पार्टी से, और राष्ट्रीय स्वाभिमान गुज्जर समिति के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और वो लगातार समाज में भी पूरे देश भर में जहाँ पर भी गुज्जर समाज की कोई भी बात आती है तो रविंदर भाटी भाई सबसे आगे आने का काम करते हैं। और आज़ाद समाज पार्टी में आज पूरा तन मन धन से और पूरा जनता दल से भी रविंदर भाटी जी पूरे सपोर्ट में आज़ाद समाज पार्टी के खड़े हैं। जहाँ पर भी भाई चंद्रशेखर की बात आती है, अगर बात देवबंद में गोली चलने की बात है तो वहाँ पर भी रविंदर भाटी जी ने कहा कि गोली का जवाब गोली से देंगे। तो ये रविंदर भाटी जी चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हैं और पूरा सपोर्ट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ है रविंदर भाटी जी का। जी, एक चीज़ और बताइए सर, आप हमें ये बताइए कि जैसे गुज्जर समाज यहाँ पे है तो आपकी क्या रणनीति है, क्या जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी हुई है? देखिए, गुज्जर समाज ने गुज्जर समाज बहुत ही पूरी शक्ति के साथ भाई चंद्रशेखर के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है। लगातार गांव मुंडी खड़ी ले लीजिए, घाट ले लीजिए, हड़गोया, तो बहुत से गांव ऐसे हैं जो गुज्जर समाज से आते हैं, तो लगातार भाई चंद्रशेखर जी के संपर्क में और जुड़ने का काम कर रहे हैं। उनकी विचारधारा से चंद्रशेखर बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुजन में हम सब हैं, बहुजनों में हम सब हैं। बात यह है, सवर्णों की लड़ाई के खिलाफ हमारी लड़ाई है। 15% सवर्णों को जो अधिकार सरकारें दे रही हैं और 85% बहुजनों का अनदेखा करने का काम सरकार कर रही है, तो उनके खिलाफ हमारी यह रणनीति है, ये लड़ाई हम चंद्रशेखर जी का साथ देंगे। और पूरा गुज्जर समाज भी भाई चंद्रशेखर के साथ, पूरे दल बल के साथ भाई चंद्रशेखर के साथ खड़ा है। जैसे मीर बोझ जी को लेकर भी विवाद हुआ था अभी पिछले वर्षों में, राजपूत समाज और गुज्जर समाज सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आवाज़ उठाई। देखिए, जहाँ पर भी बाबा मीर बोझ की बात आई, राजपूत समाज का तो ये काम है भाई, देखो
मतलब दूसरों के बाप को अपना बाप बताने का काम राजपूत समाज का है। पृथ्वीराज चौहान को ले लीजिए, चाहे बाबा मीर भोज जी के विवाद को ले लीजिए, तो राजपूत समाज तो अभी झालावाड़ में परसों एक बहुत ही बड़ी विशाल गुज्जर यात्रा निकली है, तो उसमें भी कहीं 700-800 गुज्जर भाइयों पर मुकदमे दर्ज हुआ है। खुद हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंदर भाटी जी पर वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो राजपूत समाज का तो वो काम है, जहाँ पर भी गुज्जर समाज अपनी जागरूकता दिखाने का काम करता है, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम करता है, तो राजपूत समाज एक पूरे दल बल के साथ उन्हें रोकने का प्रयास करता है, तबकि रुका नहीं आज तक उन पर। केवल प्रशासनिक तौर पर ही रोकने की कोशिश करते हैं, ज्ञापन देते हैं, बस वहाँ तक सीमित है। बाकी वो तो गुजरों के पीछे चलने का काम कर रहे हैं और अपने गुजरों के महान पुरुषों को अपना बाप बताने का काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आपको सब पता है जी। एक चीज़ और बताइए सर कि जैसे बीजेपी के पीछे जो है गुज्जर समाज क्यों पागल है? मतलब जब अगर हम देखते हैं कि बीजेपी में कोई भी गुज्जर बड़ा नेता नहीं है, मतलब किसी पद पे। ये देखो भाई, अंधभक्ति है, अंधभक्ति जुड़ी हुई है, और अंधभक्ति का देखो भाई कोई इलाज नहीं है। जब भी बात मान सम्मान की आती है, जब भी बात कुछ कर गुजरने की आती है, गुजर समाज को कुछ नहीं देती। राज्य की कैबिनेट में नहीं, ऊपर केंद्र कैबिनेट में कोई आज तक गवर्नर, मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम, राष्ट्रपति, कुछ कोई भी पद, मतलब कोई भी पद गुजर समाज को आज तक इस बीजेपी पार्टी ने दिया। लेकिन उसके बाद भी लोग गुज्जर समाज के बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मतलब ये बता तो दिया आपको, ये अंधभक्ति है, बस अंधभक्ति में। अरे भाई राम है, राम हमारे दिल में है, हम राम का सम्मान करते हैं, तो भाई ये थोड़ा यह मतलब ये तो अंधभक्ति है, लोगों के लगे हुए हैं अपने प्रयास में। तो आप कैसे मतलब लोगों को समझा रहे हैं? मतलब कैसे लोग कह रहे हैं भाई जो हमारी लड़ाई है, भाई जो हमारी लड़ाई में काम आ रहे हैं, मान लो चंद्रशेखर भाई हमारे साथ खड़े हैं, तो हम चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करेंगे। जो हमारे साथ दुख सुख में हमारे गुजर समाज के साथ खड़े हैं, तो हम उन लोगों को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल संवैधानिक तरीके से जो सोच रखता है ऐसे इंसान का साथ देना चाहिए। तो आपके क्षेत्र में यहाँ पर मतलब गुज्जर बेल्ट के कितने गांव हैं? हमारे क्षेत्र में 84 गांव गुज्जर समाज के हैं, मतलब खोपड़ों के हमारे पंवार गोत्र के 84 गांव हैं, और लगभग 84 में तो बहुत ज़्यादातर गांव भाई चंद्रशेखर आज़ाद, रविंदर भाटी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भाई चंद्रशेखर के साथ आने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कुछ और भाई हमारे साथ में गुज्जर समाज से ही हैं, तो हम आज की वीडियो में इनसे बात करेंगे। सर आप बताइए। उस्मान है मेरा नाम सर जी। तो आप बताइए अभी आप मतलब कैसे सपोर्ट कर रहे हो आज़ाद समाज पार्टी को? देखिए, मैं कई प्रोग्रामों में गया रविंदर भाटी जी के, तो यहाँ पर मुझे कई गांव ऐसे देखे जो रविंदर भाटी से जुड़े हुए हैं। जैसे मुंडी खड़ी हुआ, उनका प्रोग्राम था, अहमदपुर होया, और हलगोए में अभी प्रोग्राम की संभावना रखने की, मतलब 2-3 गाँव तो ऐसे है जो अभी पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते प्रोग्राम होता। अब रविंदर भाटी जी भी आए थे यहाँ पर, तो इन सभी गाँवों में घूम के भी गए हैं सभी। अभी 2 महीने पहले अहमदपुर में हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पर सभी जुड़ने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े भाई रविंदर भाटी से जुड़ रहे हैं। इतने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो देखिए ये चल रहा है, जो जिसको आगे सपोर्ट करेगा वो भी और जुड़ेगा, जिसको हम आगे बताएंगे और जुड़ेगा। जैसे गांव-गांव घूम रहे हैं, जुड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुजन समाज में जो है खाली दलित ही नहीं आते, इसमें गुज्जर, पिछड़ा हुआ वर्ग जितने भी हैं सब धीरे धीरे मतलब जागरूक हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो है बहुजन समाज जागे और अपने अधिकारों हक के लिए जो है आवाज़ उठाए। आप बताइए अपना नाम। जावेद जी। तो आप बताइए सर, कैसे आप चंद्रशेखर की विचारधारा से कैसे प्रभावित हो, आप कैसे सपोर्ट करते हैं? हम तो साथ ही है, सपोर्ट ही है जी, हम साथ ही है जी, हम तो सपोर्ट ही है जानवीर सर। अच्छा जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भाई हम इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए अपना नाम। सोहिल जी। सोहिल बाबा नाम है जी। तो आप बताइए आपको मतलब कौन सी पार्टी अच्छी लगती है और किस तरह आप जो है आज़ाद समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं? इस हिसाब से जो गुज्जर बाबा बताते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ये पार्टी है जो ये बढ़िया है, बिल्कुल हम इसके साथ है। ये आप सभी साथ में हो, है ना? सारे युवा हम तो तन मन धन से जुड़ने का काम करेंगे। ये अपने भाई बैठे गुज्जर समाज से ही हैं, और सारे भाई हम ठोक कर चंद्रशेखर भाई के साथ खड़े, तन मन धन से जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, और गोली का जवाब भी गोली से देने के लिए हम तैयार है। इसी पार्टी ने हम चंद्रशेखर तन मन धन से ही साथ में खड़े, जिस प्रकार से चाहो हम उस प्रकार से जवाब देंगे, विपक्ष को भी समाज देंगे, लट पटता हर प्रकार हम साथ खड़े हैं, पूरा गुज्जर समाज भाई चंद्रशेखर के साथ। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि हर तरीके की राजनीति में सब कुछ चलता है आजकल। तो गुज्जर समाज जो है आपने आज की वीडियो में देखा दोस्तों, यहाँ का गुज्जर समाज और बाबा गुज्जर जी हैं यहाँ के चर्चित चेहरा हैं और उभरते हुए सितारा हैं आज़ाद समाज पार्टी के। तो आप इन्हें सपोर्ट करें और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, और आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, बहुजनों की आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं। और जो संविधान में हमें अधिकार दिया है बाबा साहब ने, उनका प्रयोग जो है आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हम इसी तरह बहुजनों की, दलितों की, आदिवासी जितने भी अल्पसंख्यक है सबकी आवाज़ हम अपने चैनल के द्वारा लगातार उठा रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।